अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। वेदर अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि पहले ही आपको पता है कि महकमे मौसमियात ने 26 दोपहर के बाद यहाँ पे कहा था कि मौसम फिर एक बार बदलेगा और हल्की सी बर्फबारी या मैदानी इलाकों में बारिशें भी होगी। वहीं पे अगर हम इस वक्त की बात करें, अगरचे कल दोपहर के बाद यहाँ पे मौसम क्लाउडी रहा और आज की बात करें तो आज इस वक्त थोड़ी सी हल्की सी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी इस वक्त जारी है। वहीं पे अगर हम जो हायर रीचेस हमारे हैं वहाँ पे कई जगह 1 इंच और कई जगह पे 2 इंच भी बर्फबारी हुई है। अगर वहीं पे हम नेशनल हाईवे की बात करें, जो कौमी शहरा है श्रीनगर जम्मू, उस पे इस वक्त ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। आज हम कुछ अपने जो साथी हैं उनसे भी जुड़ेंगे ताकि मौसम के बारे में हर एक जगह से हम पता लगाएंगे कि किस जगह पे मौसम की क्या सूरत हाल है। पहले हम हंदवारा चलेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग भी आपको ले जाएंगे। इस वक्त हंदवारा से हमारे साथ जो हमारे साथी है शमीम साहब, वो जुड़ चुके हैं। शमीम साहब, आप बताइए क्या है मौसम का हाल वहाँ पे? जी राही, मैं आपको बताता चला, सरहद जिला कपवारा की बात करेंगे। एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह पहले ही महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी दी गई है कि 27 और 29 तक जो यहाँ हल्की फुल्की जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। तो जिस तरह पहले अभी जो मचल टंगडार केरन रोड की बात करेंगे, फिलहाल जो है गाड़ियों के आमद रफ्त के दोनों तरफ से जो है उनको खोल दिया गया है। ये एडवाइजरी अगर ज्यादा बर्फबारी हुई फिर रोड को दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद किया गया। और पहले ही जिला इंतजामिया ने ये भी, जिस तरह एवरलांच का खतरा लायक रहता है कि पहाड़ी इलाकों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जो अननेसेसरी अपने घरों से निकलते हैं उनको आज अपने घरों में बैठा, क्योंकि पहले ही महकमे मौसमियात ने प्रोडिक्शन दिया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। तो राही, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस तरह पहले ही महकमे मौसमियात ने अगर प्रोडिक्शन दिया है कि 27 और 29 तक जो बर्फबारी हो सकती है, मगर जो जिला इंतजामिया अगर कहीं मुतरिक है, मगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें RNB है, जिसमें म्युनिसिपलिटी है, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वो फिर उसके बाद मुतहरिक नजर नहीं आ रहे हैं कि फिर लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब भी कहीं इलाके में माए बहनें दर्द में होती है या कोई बुजुर्ग जवान बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, या तो उसकी फिर मौत वाक़या हो सकती है। जिस तरह पहले ही कपवारा में एक खातून ने एक बच्चे को सड़क पे ही जन्म दिया है, वो फिर इसकी बच्चे की मौत वाक़या हुई। हम कहेंगे अगर जिला इंतजामिया, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर जिला तरक्याती कमिश्नर कपवारा मैम की बात करेंगे या हम तहसीलदार नायब तहसीलदार की बात करें, वो ऑन टोज रहते हैं, मगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही की वजह से राही लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह PDD डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उन्हें जब लास्ट टाइम बर्फबारी हुई थी तो वो ऑन टोल रहा, जल्द उन्हें तकरीबन 24/7 में बिजली जो है वो रिस्टोर किया गया है। बाकी डिपार्टमेंट को भी चाहिए, चाहे महकमे PDD की बात करेंगे, खुसूसन टाउनर्स की बात करेंगे, म्युनिसिपलिटी लंगेट, हंदवाड़ा, कपवारा की बात करेंगे, तो वहां पे भी अभी तक जो है कहीं सड़कें अभी भी है जहाँ पे अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा फिर उनकी जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। जी राई। शमीम, क्या हम ये माने कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार इस बारे में मीटिंग्स ली जाती है और जो महकमा है जिसमें हम RNB की बात करें, मैकेनिकल, या हम वहीं पे म्युनिसिपल कमेटियों की बात करें, उनको मुतरिक किया जाता है कि आप जो ही स्नो हो जाएगा तो आप अपनी गाड़ी लेकर वहां पे चल पड़े, तो हम ये माने कि ये खाली फिर कागजी होते हैं और जमीनी सतह पे इसका कुछ असर नहीं होता है? जी राही, लगातार जिस तरह आप ग्राउंड जीरो पे है, जब भी हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, जब भी लास्ट टाइम बर्फबारी हुई थी, मैं भी 5-6 किलोमीटर हंदवाड़ा पहुंचा। जब मैं घर से, जब मेरे रोड से है लिंक रोड से वहां पे जो मैं घर वहां पहुंचा हंदवाड़ा, तो घर से ये मुझे फोन आया कि यहाँ से बर्फ हटाया गया, मगर हंदवाड़ा तक 2:30 बजे तक बर्फबारी जो है सड़कों से नहीं उठा है। हम कहेंगे ये म्युनिसिपलिटी की लापरवाही की वजह से। पहले अगर जिला इंतजामिया मीटिंग करते हैं अफसर साहिबान के साथ, तमाम जो है वो हाथमी शक्ल लेते हैं, उसके बाद जो है तमाम डिपार्टमेंट को मुतहरिक, उसके बाद जो कहीं जिस तरह मैंने कहा कि RNB डिपार्टमेंट की बात की है, मैं खुसूसन मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की है, या हम टाउनर्स की बात करेंगे, जितनी भी म्युनिसिपलिटी है वो ऑन टोज नहीं रहते, जिससे लोग काफी उनके खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिला इंतजामिया, जिस तरह हमारी मैम जिला तरक्याती कमिश्नर कपवारा, वो खुद निकल गए हैं, वो जब बर्फबारी हुई थी, हमारे तहसीलदार साहब जीशान साहब वो निकले थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कपवारा हंदवाड़ा वो निकले थे, मगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट से
तो वो जो है वो उनकी लापरवाही की वजह से लोग काफी ज्यादा सफर भी कर रहे हैं। कोई जब माँ बहन बीमार होती है, जब भी हम कहेंगे हंदवाड़ा जीएमसी एसोसिएटेड जीएमसी की बात करेंगे, जब टंगडार मचल केरन जब रोड क्लोज होते हैं, वहां से अगर चापर सर्विस उनको वहां से वहां से उठा के कपारा तक लाते हैं, जब उनको रेफर करते हैं हंदवाड़ा जीएमसी के लिए, तब जीएमसी से जब लोग कुलनगाम हंदवाड़ा तक रोड जब बंद रहता था तो वहां से अगर उनको 1 घंटा लगता तो यहाँ पे उनको 3 घंटा लगता है। तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। जो हम कहेंगे फैसिलिटी, जब राजवार की बात करें, अपर राजवार की बात करेंगे, नवगाम की बात करेंगे, जिस तरह पहले ही मैंने कहा है कि करालपुरा की बात करेंगे, ललाब की बात करेंगे, जब वहां से शिफ्ट करते हैं जो भी बीमार होते हैं, दर्द में हमारी माएँ बहनें होती है, बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, उनको जब हंदवाड़ा के लिए रेफर करते हैं तो कुलनगाम से उनको 1-2 घंटा अस्पताल तक लगता है, तब उसकी मौत वाकया होती है, या तो वो अपने बच्चों को सड़क पे जन्म देती है। तो ये हम कहेंगे जिला इंतजामिया कहीं ना कहीं उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो भी उसके बाद भी जिस तरह आज पहले ही 2 दिन पहले एडवाइजरी आई कि 27 और 29 तक वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी हो सकती है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे वहां पे ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। अगर मैदानी इलाकों के साथ साथ जिस तरह अभी भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है कल से, तो ऑन टूल्स रहना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी शमीम, जब हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला की बात करते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो मैडम है वहाँ पे, वो हम हमेशा एक्टिव देखते हैं, और जब भी हम फील्ड में किसी जगह पे कुछ देखते हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा वहाँ पे मौजूद होती है। तो हम चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ पे कुपवारा है वो इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अफसर काम नहीं करते। अच्छा शमीम, मुझे ये बताते चले कि जो आपके टूरिस्ट मुकामात भी वहां पे पड़ते या हायर चीज आपके है, वहां पे बर्फबारी की क्या सिचुएशन इस वक्त है? जिस तरह हम एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस की बात करेंगे, वादी बंगस की बात करेंगे, तकरीबन वहाँ पे 8 फुट बर्फबारी हो चुकी है। वहाँ पे अभी टूरिस्ट नहीं जा सकते क्योंकि अभी जो रोड है वो दोनों तरफ से जो बंद है। हम बात करेंगे लला वैली की बात करेंगे तो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है काफी पोटेंशियल है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, अगर वहाँ पे अभी बहुत करने की जरूरत है। वहाँ पे रेन शेल्टर्स नहीं है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, जब भी वहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए, वहाँ पे उस तरह के इंतजाम होने चाहिए। तो इस साल जो हमारी हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने भी जिक्र किया है, ललाब की बात की है, ललाब जो है फर्स्ट नंबर पे आया है। तो चाहिए महकमे टूरिज्म को भी चाहिए उसकी तरफ खुसूसन तवज्जो दे ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। जिस तरह पिछले साल की बात करें, पिछले साल तकरीबन 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने जिला कुपवारा का रुख किया। उससे यहाँ के गरीब लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के वसाइल जो है वो मिले हैं, जो यहाँ पे MA BEd PhD करके हैं उनको यहाँ पे रोजगार के वसाइल मिले हैं। कोई घोड़े वाले हैं, कोई यहाँ पे गाइड का काम करेगा। जाहिर सी बातें होनी चाहिए। और भी, और जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह चाहे बारामूला की बात करेंगे, सोपोर कुपवारा की बात, जो ऑन टूल्स रहते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा रहते हैं, तो मगर चाहिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है उनका सिर्फ 3 महीने का काम होता है, जनवरी फरवरी मार्च तक उनका काम रहता है। जब ये 3 महीने वो बोलते हैं फिर हमारी गाड़ी खराब है या गाड़ी कम है, तब वो 8 महीने वो उनका डिपार्टमेंट कहाँ पे होता है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे, जब बर्फ पड़ते तो फिर बिल निकालते, बिल लाखों रुपए वहां से निकालते हैं, मगर अभी तक सड़कों से जो है, अभी हंदवाड़ा की बात करिए, अभी भी हंदवाड़ा में 2-4 जो गलियां है, कोचा है, वहां से अभी तक बर्फ जो नहीं होता है। शमीम, यहाँ अगर हम वादी लोलाब की आपने जिक्र छेड़ी, तो वादी लोलाब में जो मैंने देखा था एक पोस्टर आया था वहां से कि स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मैडम वहां पे उसकी शायद इनॉग्रेट करेगी, और साथ साथ में वहां पे बहुत सारे लोग भी आएंगे। तो कब होने जा रहा है स्नो फेस्टिवल? अभी जिस तरह उन्हें पोस्ट लिखा कि फरवरी में वो होने वाला था, अभी उस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया वो कब अब होगा या नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा कि बंगस को जब वादी कश्मीर में कहीं बर्फबारी नहीं हुई थी, तब वादी बंगस में सिर्फ बर्फबारी हुई थी, तब सिर्फ गुलिस्तान की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। जब भी हम भी जिला तरक्की अधिकारी के साथ हमने बात की तो वहां पे भी वादी बंगस में क्यों वहां पे भी स्नो फेस्टिवल होनी चाहिए, मगर जब वहां के पुलिस या आर्मी के साथ हमने बात की तो वहां पे उस तरह की फैसिलिटी अभी नहीं है। शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थे हमारे जो साथी थे शमीम साहब, जो हंदवाड़ा से बात कर रहे थे। तो हंदवाड़ा की जब इन्होंने बात की तो
انہوں نے جو کہا کہ وہاں پہ کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہے چاہے میکنیکل R&B کی بات کرے یا میونسپل کمیٹی کی بات کرے وہ وہاں پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر کپوارہ ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے, وہاں پہ ہمیشہ آن ٹوز رہتی ہے, جہاں پہ بھی کچھ ہو تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کپوارہ پہنچتی ہے. تو کنسرن جو ان کے جو یہ ماتحت ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں چاہے میکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے یا وہیں پہ ہم میونسپل کمیٹی کی بات کریں تو ان کو تھوڑا بہت متحرک کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ شمیم صاحب جو ہمارے ساتھی ہے ہندوارہ سے وہ کہہ رہے تھے. وہیں پہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہاں پہ گلمرگ سے, جو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ گلمرگ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بار جب بھی یہاں پہ سنو فال ہو جاتی ہے تو گلمرگ سے خبریں آتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی اشفاق جڑے ہیں گلمرگ سے. اشفاق صاحب بتائیے کیا موسم کی صورت حال ہے اس وقت گلمرگ میں؟ جی بالکل, جس طرح سے رائی صاحب ہم موسم کی بات کریں گے, جہاں محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پریڈکشن کی تھی کہ وادی کے میدانی علاقوں میں اور بالائی علاقوں میں برف باری کے امکانات جتائے تھے, وہی ہم بات کریں گے. آج درمیانی شب بھی جو ہے سیاحتی مقام گلمرگ اور ٹنگمرگ کی اگر بات کریں گے, ٹنگمرگ میں بھی 1 انچی کے قریب جو ہے برف باری ہوئی ہے. وہی اس وقت بھی ہلکی برف باری جو ہے وہ ٹنگمرگ میں ہو رہی ہے. لیکن گلمرگ کی اگر بات کریں گے وہاں پر جو کل سے ہی موسم تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں پر برف باری ہوئی ہے. وہی سیاحت کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے. جس طرح سے بھائی صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر موسم جب خشک رہا تھا تو سیاحوں کی آمد میں کافی کمی ہوئی تھی, لیکن اس بار جب برف باری ہوئی ہے تو اس برف باری سے یہاں پر جو سیاحت ہے وہ کافی جو ہے اس وقت عروج پر ہے اور کافی سیاح جو ہے وہ گلمرگ کی اور آ رہے ہیں. لیکن خاص ایڈوائزری جو ہے وہ یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے جاری کر دی گئی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 دنوں سے جو گلمرگ ٹنگمرگ کا راستہ ہے یہاں پر شام دیر گئی ہی جام رہتا ہے, 2-3 گھنٹے کا جام رہتا ہے. اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن نے پوری طرح سے جو ہے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں جن کے پاس جو گلمرگ نہیں جا سکتی ہے برف ہے, ان کو یہاں یہ ٹنگمرگ میں ہی روکنے کی جو ہے یہاں پر باضابطہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. اور گلمرگ خالی یا تو 4x4 وہیکل جائیں گے یا وہ بڑی گاڑی جسے ہم سومو گاڑی کہتے ہیں وہی گلمرگ کے لیے اب جو ہے الاؤ ہو جائے گی آج سے. مجھے بتائیے اشفاق صاحب, جیسا کہ ہم نے ہندوارہ سے ہم نے اپنے ساتھی شمیم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی برف بہت ساری گلی کوچوں میں پڑا ہے, میکنیکل ڈپارٹمنٹ یا میونسپل کمیٹیوں کی بات کریں وہ اچھے سے کام نہیں کرتی ہے. اگر ہم ٹنگمرگ کی بات کریں تو وہاں پہ سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم ٹنگمرگ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پورا سب ڈویژن جو ہے یہاں پر ایک تو یہاں پر CRF کا کے راستے جو ہے اور میکنیکل ڈپارٹمنٹ اور PWD کے جو راستے ہیں وہ ان اندرونی راستوں سے برف ہٹا رہے ہیں. لیکن جب گزشتہ دنوں برف باری ہوئی ہے تو ان کی جو مین مشینری تھی اس سے نسبتاً زیادہ مین مشینری گلمرگ ناربل ہائی وے کو کلیئر کرنے پہ لگی تھی. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ فی الحال جو ہے جو اندرونی راستے ہیں ان سے برف ہٹایا گیا ہے. اور یہاں پر اگر ہم PHE کی بات کریں گے, محکمہ PHE کی طرف سے جو پانی جو ہے ابھی اچھی طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری اور جو محکمہ بجلی ہے, محکمہ بجلی کی طرف سے جو جس طرح سے شیڈول دیا گیا ہے لوگوں کے لیے اس طرح سے بجلی جو ہے ابھی فراہم نہیں کی جا رہی, کیونکہ شام دیر گئی جب تھوڑی سی ہوائیں یا برف باری ہوتی ہے تو یہاں پر بجلی پوری طرح سے گل ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں ناراض ہیں. اگرچہ ایک طرف سے 1 مہینے کی بات کریں گے یہاں پر بلیں تو روانہ کی جاتی ہے, لیکن اس حساب سے جو ہے ابھی بجلی لوگوں کو فراہم نہیں کی جا رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھی اشفاق ڈار جو گلمرگ سے ہمارے ساتھ جڑے تھے. تو اگر ہم یہاں پہ یہ بھی کہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ بجلی محکمہ جو اس وقت جو ونٹرز میں اگر ہم دیکھیں گے تو میٹرڈ علاقے جو ہمارے ہیں وہاں پہ بھی بجلی کی ہم یہ کہیں گے کہ پاور کٹس جو انشیڈول پاور کٹس ہو جاتے ہیں, وہیں پہ جو ان میٹرڈ ایریا ہے وہاں پہ بھی بار بار شکایتیں آ رہی ہے کہ وہاں پہ بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے اچھے طریقے سے. اس وقت کی اگر بات کریں جو اب آنے والا یہاں پہ ہمارا مقدس مہینہ ماہ رمضان ہے تو ہم یہاں پہ ریکویسٹ کریں گے چیف انجینئر صاحب سے کہ وہ تھوڑا بہت اس کی طرف دھیان دے اور بجلی جو اب ماہ مبارک میں چاہے تراویح کا ٹائم ہو یا سحری کا ٹائم ہو اس ٹائم بجلی کو یہاں پہ یقینی بنائے کہ بجلی ہر ایک علاقے میں اس وقت آن رہے. وہیں پہ اگر ہم نے جو بات کی ہندوارہ کی بات کی یا گلمرگ کی بات کی تو ہم یہ کہیں گے
कि थोड़ी बहुत बर्फबारी इस वक्त भी जारी है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे इस वक्त दोनों तरफ से उस पर गाड़ियां स्मूथली चल रही है, मगर एडवाइजरी ये है कि ओवरटेक कोई गाड़ी ना करे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त काम जारी है उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे अभी जो रास्ता कुछ खराब है, तो उस वजह से कहा गया है कि ओवरटेक गाड़ियां ना करे। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।